नबी की शान में कुछ बताने के लिए कि हमारे नबी कैसे थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे तालीम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारी बड़ी शान वाले। इब्तिदाए शान मोहम्मद, इब्तिदाए कायनात से पहले। ये ज़मीन और ज़मान नहीं बने, ये मकीन और मकान नहीं बने, ये दोनों जहां नहीं बने। और ये अहले ज़मात देखते हैं कि जन्नत के माथे पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चमक रहा है। विलादत मुस्तफ़ा 571 ईस्वी, 12 रबीउल अव्वल सुब सादिक। कायनात में सानू चमका कि सितारे झुक गए, बुत गिर गए। इधर अब्दुल मुत्तलिब हैरान है, उधर शाह ईरान परेशान है कि महल के 14 बुर्ज ज़मीबोस में सदियों से जलता आतिशगदा बुझ गया। निशानियत देखकर अलहमन किताबों के आलिम पुकार उठे, आ गए वो शाह इमाम, आ गए वो शाह इमाम जिनकी सल्तनत मशरिक और मगरिब तक फैली हुई है। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। क्या आला मकाम, क्या आला मकाम वो सरवरे कौनैन का कि परवरदिगार ने अपने कलाम में आपको मुज़म्मिल, कहीं मुदस्सिर और कहीं सिज़ार और मुरीरा कहा। और अपने खिलाफ को इन्न कलाला कुलुक नज़ीम और अपनी ज़हमत को वो माशाअल्लाह का इला रहमतुल आलमीन पुकारा। और आपकी ज़हमत को और ये पैगाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए, कुल इन कुंतुम युहिब्बुकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब पैगंबर, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए, अगर खुदा से मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी पैरवी करो, खुदा तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह। वही खातिमुन नबीयीन जिनके नाम के बगैर कलमा नामुकम्मल है, अज़ान नामुकम्मल है, जनाज़ात नामुकम्मल, कुरान नामुकम्मल। मैं उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करूं जिनकी अताअत के बगैर मेरा और आपका ईमान नामुकम्मल है। बेहिस्से उम्मत मुस्लिमान दीन इस्लाम के साथ बुलंदी, सुन्नतों की पैरवी, अल्लाह उसके रसूल नानों से मिल्लत इस्लामियत पर अपना सब कुछ कुर्बान करना ही हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। तारीख अगर ढूंढेगी वह शानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया भी ना मिलेगा। सरवर कैनान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा है, एक ऐसा आफ्ताब जो गारे हीरा से तुलोकर सारी कायनात में छा गए। एक ऐसा आफ्ताब जो गारे हीरा से तुलोकर सारी कायनात में छा गए। खुदा ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, खुदा ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, सब कौम के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। उम्मत मोहम्मद शुक्र मनाए, उम्मत मोहम्मद शुक्र मनाए कि हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में अजान दे दी जाती है कि मुबारक हो तुम उस नबी के उम्मती हो जिस पर रब्बे कायनात को मिराज है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मुबारक हो तुम उस नबी के उम्मती हो जिस पर रब्बे कायनात को मिराज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अपने नबी के बारे में एक काफिया बताऊं। एक बार मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजारों से गुजर रहे थे तो देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जो बहुत कमज़ोर थी, एक थैला उठा, उसके हाथ में 2 थैले थे, एक थैला उठाती तो दूसरा गिर जाता। सब लोग देख रहे थे लेकिन उनमें से किसी ने उसकी मदद नहीं की। वहाँ से मेरे आका तशरीफ फरमाए और कहा, या उम्मा माया तुम्हारी माँ, मैं तेरी कुछ मदद करूँ? बुढ़िया ने कहा, एक थैला तू उठा ले, एक थैला मैं उठा लेती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, माँ तू रहने दे। मेरे नबी ने दोनों थैले अपने कंधे पे रखे और चलने लगे। अचानक वो बूढ़ी अम्मा पूछती है, बेटा तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे? मेरे नबी ने फरमाया, माँ मेरे
कंधे तो नहीं दुख रहे, तो अगर तेरे पैर दुख रहे होंगे तो बता, क्या तुझे भी अपने कंधे पर बिठा कर घर छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। चलते चलते उस बुढ़िया का घर आ गया, चलते चलते उस बुढ़िया का घर आ गया। मेरे नबी ने दोनों थैले नीचे रखे और कहा, माँ मैं चलता हूँ, माँ मैं चलता हूँ। मेरे नबी ने दोनों थैले नीचे रखे और कहा, माँ मैं चलता हूँ। बेटा जाते जाते अपनी मजदूरी तो बताता जा, जाते जाते अपनी मजदूरी तो बताता जा। मेरे नबी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, माँ मैंने तुझे माँ का, एक बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है भला? एक बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है भला? बेटा तूने मुझे माँ कहा है, बेटा तूने मुझे माँ कहा है तो सुनता जा। मैं मक्का में एक जमाने से रहती थी, मैं मक्का में एक जमाने से रहती थी। वहाँ पे एक मोहम्मद नाम का आदमी निकला है। बेटा तू उसकी चाल में कभी मत फंसना, तू उसकी चाल में कभी मत फंसना। वो मियाँ बीवी को भी जादू कर देता है, लोग उसे जादूगर कहते हैं, लोग उसे दीवाना कहते हैं। तू उसकी चाल में कभी मत फंसना। माँ तू जैसा वो कहेगी मैं वैसा ही करूँगा, माँ तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरे नबी चलने लगे। बेटा जाते जाते अपना नाम तो बताता जा, जाते जाते अपना नाम तो बताता जा, और बता तू इतना रोता क्यों है? मेरे नबी पीछे मुड़े, उन्होंने कहा, मेरे नबी पीछे मुड़े, उन्होंने कहा, माँ तू जिस मोहम्मद के डर से माँ का छोड़ के जा रही है, तू जिस मोहम्मद की अभी बात कर रही थी, वो मोहम्मद मैं हूँ, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। क्या अगर तू ही मोहम्मद है तो ये बुढ़िया हाथ उठा के दुआ करके, अगर तू ही जादूगर है तो अल्लाह हर मक्का वासी को जादूगर बना दे। अगर तू दीवाना है तो अल्लाह, ये बुढ़िया हाथ उठा के दुआ करती है कि अल्लाह हर मक्का वासी को तेरा दीवाना बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बुढ़िया इस जमीन पे गवाही देती है, ये बुढ़िया इस जमीन पे गवाही देती है कि अल्लाह ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर भेजा, अल्लाह ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर भेजा। मुझे भी अपना बना ले मोहम्मद, मुझे भी अपना बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये थे हमारे मोहम्मद के, ये थे हमारे नबी के अखलाक और तालीम। और आज हम क्या कर रहे हैं? और आज हम क्या कर रहे हैं? अगर किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए तो सलाम का जवाब देने में भी हिचकिचाते हैं। अगर हम किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए तो सलाम का जवाब देने में भी हिचकिचाते हैं। उम्मत मोहम्मदिया ऐसे बनो, उम्मत मोहम्मदिया ऐसे बनो कि अगर कोई तुमसे पूछे, तुमसे मिले और तुमसे पूछे अगर ये ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, अगर ये ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, अगर इसका नबी ऐसा है तो इसका मजहब कैसा होगा। लास्ट में एक शायरी बोलना चाहूंगी हमारे नबी के बारे में। चलो ठीक है बेटा, आ जाओ, सलाम करके आ जाओ। सलाम कर लो आप, सलाम कर लो सभी को, सलाम कर लो, अभी सलाम कर, वो पढ़ेंगे ना, बोलो अस्सलाम वालेकुम बोलो और आ जाओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ, उठा लो, इनाम है, आराम से। इधर बेटा, उधर।